साल था 1946, आजादी से बस एक साल पहले। उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसे दौराही पर खड़ा था जिसे कई लोग एक बहुत ही क्रूर और ऊंचे दांव वाला पॉलिटिकल ड्रामा कहते हैं। इस पड़ताल में हम उन अहम घटनाओं, राजनीतिक चूक और बेचैन कर देने वाली बातचीत की पूरी कहानी को समझेंगे, जिसने आधुनिक इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक की नींव रखी। देखिए, 1946 आते आते ये तो एकदम साफ हो चुका था कि लगभग 200 साल बाद अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं। अब सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, सवाल ये था कि कैसे होगा। तो मतलब भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग और ताकतवर सोच एक दूसरे से टकरा रही थी। और देखिए, 1946 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीतिक ताकत को और भी ज्यादा पक्का कर दिया था। अब वो इन सारी बातचीत के सेंटर में आ चुके थे। मार्च 1946 में अंग्रेजों ने एक डील कराने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा। कई हफ्तों तक बातचीत चली और आखिर में उन्होंने बंटवारे को टालने के लिए एक आखिरी प्लान सामने रखा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर था। ये दोनों पक्षों को एक साथ रखने की आखिरी कोशिश थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने देखा कि इससे उन्हें काफी स्वायत्तता मिल रही है, तो उन्होंने इस प्लान को मान लिया। लेकिन कांग्रेस थोड़ी हिचकिचा रही थी। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि ठीक है, हम असेंबली में तो शामिल होंगे, लेकिन हम इस प्लान से पूरी तरह बंधे हुए नहीं हैं और बाद में इसे बदल भी सकते हैं। ये सुनते ही जिन्ना को लगा कि भाई ये तो धोखा है, और उन्होंने तुरंत अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। और बस इसी एक बयान के साथ एक अखंड भारत की जो आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कैबिनेट मिशन प्लान के खत्म होते ही माहौल एकदम से गर्म हो गया। बयानबाजी बहुत तीखी हो गई। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अब आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली। उन्होंने मुसलमानों की ताकत दिखाने और पाकिस्तान की मांग पर जोर देने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान कर दिया। इस आग का केंद्र बना बंगाल। 16 अगस्त को कलकत्ता में इतनी भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़की कि वो कई दिनों तक चलती रही। सोचकर देखिए, सिर्फ 3 दिन से कुछ ज्यादा वक्त में कलकत्ता में करीब 6000 जानें चली गईं। पर ये तो बस शुरुआत थी। इस हिंसा ने लोगों के बीच ऐसा जहर घोल दिया था कि नोआखली और बिहार जैसे दूसरे इलाकों में भी बदले की आग में दंगे भड़क उठे। अब एक साथ मिलकर सरकार चलाना नामुमकिन सा लगने लगा था। एक अंतरिम सरकार बनाई तो गई, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे, लेकिन वो किसी काम की साबित नहीं हुई। वो लोग लगभग हर पॉलिसी पर एक दूसरे से असहमत थे, जिसकी वजह से पूरा शासन प्रशासन ठप पड़ गया और उधर देश जल रहा था। फिर मार्च 1947 में एक नए वाइसरॉय आए, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्हें इस संकट को सुलझाने का काम सौंपा गया था। यहां आकर उन्होंने देखा कि सारे नेता एक दूसरे से बुरी तरह तंग आ चुके हैं और देश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। अपने अखंड भारत के सपने को बिखरता देख गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ एक आखिरी और हताश बैठक में देश को टूटने से बचाने के लिए एक हैरान करने वाला प्रस्ताव रखा। जी हां, गांधी जी ने कहा कि मौजूदा सरकार को बर्खास्त कर दो और जिन्ना को नई सरकार बनाने का न्योता दो। उन्हें एक अखंड भारत चलाने की पूरी शक्ति दे दो। लेकिन अंतरिम सरकार में जिन्ना के साथ महीनों तक काम करने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता जैसे नेहरू और सरदार पटेल इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। ये अखंड भारत के ताबूत में कह सकते हैं कि आखिरी कील थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो कांग्रेस के नेताओं ने आखिरकार बहुत भारी मन से एक बड़े गृहयुद्ध को टालने के लिए बंटवारे के उसूल को मान लिया। यही एक रास्ता बचा था। तो बस राजनीतिक खेल अब खत्म हो चुका था। लेकिन 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब आज़ादी मिली, तब इंसानी त्रासदी की तो बस शुरुआत हो रही थी। पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का जिस जल्दबाजी में बंटवारा हुआ, उसने एक ऐसी अराजकता पैदा की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, जो इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े पलायनों में से एक है। इस दौरान जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह पहुंचने का सफर
एक कभी न खत्म होने वाले खौफ का सफर बन गया। आज़ादी की जो कीमत चुकाई गई वो एक ऐसी क्रूर मानवीय त्रासदी थी जिसने इस उपमहाद्वीप को पीढ़ियों तक के लिए गहरे जख्म दे दिए। जब हम इन घटनाओं को एक साथ देखते हैं, एक नाकाम योजना, एक बयान जो बहुत भारी पड़ गया और एक आखिरी प्रस्ताव जिसे ठुकरा दिया गया, तो एक सवाल हमेशा मन में रह जाता है।